हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम फ्री रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे। अब ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं, इसके लिए हमें पहले बॉन्ड क्लीवेज को समझना होगा। बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन जो है हमारा दो तरह का होता है, एक होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? वो क्लीवेज जिसमें बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों डिटैच्ड एटम इक्वली ले लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल इक्वल होता है, किसके बीच में? डिटैच्ड एटम के बीच में। तो हमारे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से हमेशा क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। दूसरा है हमारा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। Heterolytic bond cleavage is the cleavage in which after breaking of bond the shared electrons are taken away by one of the detached atom. Heterolytic bond cleavage क्या है? वो क्लीवेज जिसमें बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो केवल एक ही डिटैच्ड एटम ले लेता है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपका यहाँ जो है शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया, सेकंड वाले में शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या है? वो क्लीवेज जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपका एक ही एटम ले लेता है, एक ही डिटैच्ड एटम ले लेता है। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से हमारे क्या बनते हैं? कार्बोकैटायंस बनते हैं और कार्बेनियंस बनते हैं। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या है हमारे? द स्पीशीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जो स्पीसीज हमारी रिएक्शन के ड्यूरेशन में बनती है उन्हें हमने कहा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और ये जो हमारे फ्री रेडिकल हैं ये भी हमारा जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का ही एग्जाम्पल है। और जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं वो है हमारे कार्बोकैटायंस, कार्बेनियंस, नाइट्रेंस, कार्बीन्स, एराइंस एक्सेट्रा। ये सब के सब हमारे जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। अब हमारा फ्री रेडिकल्स क्या है? The neutral species which has an odd or unpaired electron are known as free radicals. हमारी न्यूट्रल स्पीसीज, वो न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें हमने कहा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय द होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं हमारे वो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होते हैं। द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का फ्री रेडिकल्स में उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एंड द थ्री बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। The unhybridized p orbital lie perpendicular to the plane and contains the odd electron. ये हमारा फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो आपका एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और ये हमारा क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसके अंदर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल्स की। Stability of free radicals can be explained on the ease of formation and hyperconjugation. जो स्टेबिलिटी होती है फ्री रेडिकल्स की वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो वो कितनी आसानी से बनते हैं और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है इसमें हमारे जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल जो फ्री रेडिकल लीस्ट स्टेबल होता है। और जो हमारा 3 डिग्री फ्री रेडिकल है ये हमारा मोस्ट स्टेबल है, इसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स बना सकते हैं इस फ्री रेडिकल के लिए। दूसरी तरफ हमारी जो सेकेंडरी और जो है 2 डिग्री और 1 डिग्री है उनके लिए हम केवल 6 और 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स ही बना सकते हैं। ये हमारी जो है प्राइमरी फ्री रेडिकल की हमने हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म दिखाई हुई है। ये हमारा इथाइल फ्री रेडिकल है, इसमें हमारी ये 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेंगी। फर्स्ट वाली में हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला हाइड्रोजन आपका डिटैच होगा, तो ये हमारी फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बन गई। सेकंड वाली में क्या है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन एटम डिटैच होगा, तो हमारी ये सेकंड वाली हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बन गई। सेकंड वाली जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है इसमें क्या है? हमारा ये वाला CH बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा, तो ये हमारी तीसरी हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बन गई। तो इसी तरह से हमारी प्राइमरी के केस में हमारी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेगी, सेकेंडरी के केस में आपकी जो है 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेंगी, और जो आपका टर्शरी है उसके केस में हमारी 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स बनेंगी।
अब यदि हम एलाइल और बेंजाइल रेडिकल्स की बात करने लगे हैं तो इनकी स्टेबिलिटी जो होती है सिंपल अल्काइल रेडिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। क्यों होती है? रेजोनेंस की वजह से होती है। जैसे कि हम ये एलाइल रेडिकल के केस में देख रहे हैं, इसकी दो हमने रेजोनेटिंग फॉर्म बनाई हैं और दोनों की दोनों फॉर्म इक्वलेंट हैं। तो इस वजह से जो है हमारे एलाइल फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर्ड टू अल्काइल फ्री रेडिकल्स। तो इसी तरह से जो हमारा ये बेंजाइल रेडिकल है, इसके लिए हमारी 4 रेजोनेंस फॉर्म बनेंगी। ये हमने 4 रेजोनेंस फॉर्म इसकी ड्रॉ की हुई है बेंजाइल फ्री रेडिकल्स की। ये हमारा बेंजाइल फ्री रेडिकल है। जो फर्स्ट वाली फॉर्म बनेगी ये कैसे बनेगी? हमारी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ओड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेंगे और ये आपका ओड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। अब जो आपका ये जो आपका जो ये थर्ड स्ट्रक्चर बन, ये वाला सेकंड हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ये कैसे बनेगा? हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएगा ओड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में और ये एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। अब थर्ड वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये मिलके बॉन्ड बना लेंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ओड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आपका यहाँ पे आपका प्रेजेंट रह जाएगा। ये इसी तरह से हमारा जो डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल है और ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल है, ये भी हमारी आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो जो इसी तरह से हमारा जो डाइफिनाइल मिथाइल रेडिकल है उसके लिए 7 रेजोनेटिंग फॉर्म बनेंगी, जो चूंकि इसके पास हमारे 2 बेंजीन न्यूक्लियस है। इसी तरह से जो हमारा ये है ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल है, इसके लिए हमारी 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेगी क्योंकि इसके पास हमारे 3 बेंजीन न्यूक्लियस है। नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स के ये कुछ रिएक्शंस हैं। फर्स्ट है रिकॉम्बिनेशन। फ्री रेडिकल्स कंबाइन विद अनदर फ्री रेडिकल टू फॉर्म सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर हमारे सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। सेकेंड रिएक्शन है फ्री रेडिकल एडिशन। इट रिएक्ट्स विद अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अनदर फ्री रेडिकल्स। जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हमारे दूसरे फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। तीसरा है हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है? एट हायर टेम्परेचर द एल्काइल रेडिकल्स अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। हायर टेम्परेचर पे जो होते हैं हमारे एल्काइल रेडिकल्स होते हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है? इन दिस रिएक्शन वन एल्काइल रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम द अदर एल्काइल रेडिकल। इसमें क्या होता है? एक एल्काइल रेडिकल जो है एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, किससे? दूसरे वाले एल्काइल रेडिकल से। तो इस वजह से हमारा क्या, एक एल्केन बन जाएगा और एक एल्कीन बन जाएगा। इस रिएक्शन को हमने कहा डिस्प्रोपोर्शनेशन। लास्ट है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। द एल्काइल रेडिकल्स कंबाइन विद डाइवेलेंट एटम्स टू फॉर्म एल्काइल डेरिवेटिव्स। जो हमारे एल्काइल रेडिकल्स होते हैं वो डाइवेलेंट एटम्स के साथ मिलके क्या बनाते हैं? एल्काइल डेरिवेटिव्स। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं, ये हमारा जो है मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये एडन के साथ मिलके इसने ये आपका एल्काइल डेरिवेटिव बनाया। दिस इज ऑल अबाउट फ्री रेडिकल्स। थैंक यू।